चैनल सुपर आइडियाज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है संडे, तो आज हम जा रहे हैं अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करने और कुछ और आइटम्स हैं जो हम आज खरीदने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ कि आप ग्रोसरी शॉपिंग करते टाइम क्या क्या ध्यान में रख सकते हैं ताकि आप सही मटेरियल लाएं, एक्सपायरी डेट देख के लाएं और करेक्ट मटेरियल लाएं। तो वो टिप्स भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वो आप जरूर देखें, वीडियो को अंत तक देखें, इस व्लॉग को कंप्लीट देखें और आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वेज मायो मैं हमेशा सैंडविच बनाने में यूज़ आप कर सकते हो, या आप इसको सलाद में भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से काफ़ी सारी रेसिपी में इसको यूज़ कर सकते हो। मैं मोस्टली इसको सैंडविचेस में यूज़ करती हूँ, चाहे वेज सैंडविच बनाना होता है तब इसको मैं अच्छे से यूज़ करती हूँ। सॉस बनानी होती है तो भी आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसका मैंने छोटा पैकेट ही खरीदा है। तो काफ़ी सारी टिप्स हैं जो मैंने आपको दी हैं, और इस तरीके की और भी टिप्स मैं आपको वीडियो के अंत तक देने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके साथ मैं रेड बुल रखती हूँ, एनर्जी ड्रिंक आप सभी को पता ही होगा, तो रेड बुल मैं काफ़ी रखती हूँ। और इसके साथ साथ मैं रखती हूँ इस तरीके के कोल्ड ड्रिंक्स भी। मैं हमेशा कैन प्रेफर करती हूँ, कैन ही मैं रेड बुल में और कैन ही मैं ये प्रेफर करती हूँ, ताकि तब भी जब भी कोई घर पे आता है तो मतलब उसके लिए, या जब हम रात को कई बार मूवी देख रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये मैं पॉपकॉर्न कम यूज़ करती हूँ। पॉपकॉर्न की जगह अगर आपने लोटस सीड देखी होती तो मैं उसको फ्राई करके रखती हूँ हमेशा एक डिब्बे में, वो मैं यूज़ करती हूँ। या फिर इसके साथ मैं एक पार्टी स्नैक्स आता है, मैं वो यूज़ करती हूँ, ताकि घर पे कोई भी आए शाम को तो वो देने में इजी रहता है। मेहमान आपके घर पे आते ही रहते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स बच्चों के लिए चाहिए होती हैं। और जब आप मूवी देख रहे हो, आपका मतलब इवनिंग स्पेंड करने का टाइम अच्छा सा, तो भी आप ये यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये हल्दीराम का खट्टा मीठा पैक है जो मैं ये रखती हूँ। और काफ़ी तरीके की नमकीन्स और बिस्किट मैं रखती हूँ, और कोशिश करती हूँ क्योंकि घर पे कोई ना कोई आता ही रहता है, तो बिस्किट्स डिफरेंट टाइप्स के या फिर नमकीन डिफरेंट टाइप्स की और स्वीट्स मैं हमेशा अपने घर पे रखती हूँ, ताकि चाय के साथ उनको देने के लिए अच्छा लगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये रेड चिल्ली गार्लिक चटनी है, मतलब जो लाल वाली साबुत मिर्च होती है और लहसुन, उसकी चटनी है। ये मैं पहली बार लेके आई हूँ, तो ये मैं ट्राई करूंगी और आपका इसका रिव्यू देने वाली हूँ। तो ये लहसुन और इसकी दोनों की चटनी है। मैंने ऑनलाइन देखा था, अमेजोन पे मैंने एक बार गलती से कुछ लिख रही थी और टाइपो एरर में वो चटनी हो गया था, तो वो चटनी मैंने काफ़ी देखी थी, तो ये मुझे स्टोर में मिली है, तो मैं इसको पहली बार यूज़ करने वाली हूँ। मदर्स की है, तो मदर्स की मैंने काफ़ी अचार यूज़ किए हैं, तो मदर्स को मिला के मतलब गुड ब्रांड है, तो इसीलिए मैं मदर्स की ब्रांड होने के कारण इसको लेकर आई हूँ। अब मैदा, लॉकडाउन है तो मैदा और सूजी तो इंडियन घर में, हर घर में आपको मिल जाएगी, क्योंकि कभी किसी का भटूरे खाने का मन होता है, कभी पिज़्ज़ा खाने का मन होता है, कभी कुछ खाने का मन होता है, नान, या फिर आपको जो पंजाबी अमृतसरी नान आप बनाते हो तो वो आपको मैदा चाहिए होता है, तो आपको ये चाहिए होता है। तो ये शक्ति भोग का मैदा है जो मैं लेकर आई हूँ, और इसको भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसके अलावा मैं फ्रेश मटर लेके आती हूँ, लेकिन ये फ्रोज़न मटर भी मैं लेकर आती हूँ। तो आप किसी भी ब्रांड की फ्रोज़न जो पीस हैं, ये मटर हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें बिल्कुल ऐसी होती हैं। होता बेसिकली क्या है, अगर आपको फ्रोज़न मटर बनानी है तो आप घर पे भी बना सकते हो। आपको बस क्या करना है, इनको आप बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद ये इस तरीके की आपकी हो जाएंगी, और इसको आप ऊपर वाले फ्रीज़र वाले सेक्शन में फ्रीज कर दोगे, तो आपकी जो ये मटर है, फ्रोज़न मटर, ये आपकी तैयार हो जाएंगी। आपको और कुछ भी नहीं करना है। तो ये मैं हमेशा ये भी रखती हूँ और फ्रेश भी लेके आती हूँ। कई बार क्या होता है, फटाफट से कुछ रेसिपी बनानी है, या मतलब जैसे मान लो आलू उबले हुए हैं तो अपने फटाफट से आलू मटर बना रहे हैं, कुछ भी मटर के पराठे बनाना है, तो ये इजीली जल्दी गल जाती हैं, तो इसलिए मैं ये वाला पैक भी रखती हूँ, और घर पे भी मैं कई बार बना लेती हूँ। ये इस तरीके की आप देख पा रहे हैं ये चाय पूरी, तो ये गुड कंपनी की चाय पूरी है जो मैं लेकर आई हूँ। तो इस तरीके का आइटम्स मैं बेसिकली रखती हूँ उन लोगों के लिए जो आते रहते हैं घर पे, और जो गेस्ट होते हैं उन लोगों को देने में मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। जब मेरे घर पे गेस्ट आते हैं उनको खाना खिलाने में, तो उनके लिए मैं नई डिशेज़ और नई ये चीज़ें मतलब जो है लाती रहती हूँ, और ये चीज़ें मैं उनको सर्व करती हूँ। इस तरीके का आप पैक रखते हैं। ये बूंदी का पैक है, ये इस तरीके का पैक भी मैं हमेशा रखती हूँ घर पे। ये कढ़ी पत्ता बूंदी है बेसिकली, आपके इसमें बूंदी है ये जो रायते वाली होती है, उसमें कढ़ी पत्ता मिला हुआ है। तो रायता बनाने के लिए इंस्टेंट, जब आप वेज रायता या कुछ और नहीं बनाने वाले हैं, तो आप ये वाला इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा
मैं लेकर आई हूँ ये फ्रूट, मिक्स फ्रूट है ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो विद एलोवेरा है, एलोवेरा प्लस फ्रूट है ये, एलोवेरा प्लस फ्रूट, तो इसमें एलोवेरा है, तो इसमें ये एलोवेरा है, आप इसको इजीली जो है यूज कर सकते हो। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें फैट नहीं है, 0% फैट है। अगर आप इंग्रेडिएंट्स आप देख पाएंगे तो फैट है आपका वो 0.0 जो है 0.0 ग्राम है। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट लें तो आप फैट के अकॉर्डिंग आप देख कर ले सकते हैं। जैसे आप बिस्किट लेते हैं तो आप उसमें फैट की मात्रा देख सकते हैं, इसमें नहीं है, और इसमें एलोवेरा भी है, तो एक नेचुरल सा है, तो इसको मैं ट्राई करने वाली हूँ और इसका रिव्यूज भी मैं आपको दूंगी। इसके अलावा शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ ये मैट्रिक्स बायोटेक्स का, एक प्रोफेशनल शैम्पू है। अगर आप प्रोफेशनल शैम्पू देख रहे हैं और बजट में देख रहे हैं तो ये अराउंड 205 की है। ये बेसिक वाला है, मैं जो यूज़ करती हूँ वो ऑरेंज कलर वाली बोतल यूज़ करती हूँ, तो वो मुझे मिला नहीं विद शिया बटर, तो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। तो अगर आप बजट शैम्पू देख रहे हैं तो ये भी आप इजिली यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, और इसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे हाइड्रेटिंग शैम्पू है फॉर ड्राई हेयर, क्योंकि मैं बाल में मतलब ऑयल कम यूज़ करती हूँ, तो फॉर ड्राई हेयर्स मैं ये शैम्पू यूज़ करती हूँ। इसके अलावा न्यूट्रेला भी मैं हमेशा घर पे रखती हूँ। कभी भी आपको सोया चंक्स आप जो है एक जो इसका बनाते हो सब्जी आपको बनाने के लिए चाहिए, कभी आप राइस में इसको डाल लेते हो, कभी आप इसके पकोड़े पराठे, तो इसका सब रेसिपी मैं आपको जरूर दूंगी चैनल पर। तो इस तरीके से मैं इसको यूज़ करती हूँ, बड़ा ही सिंपल है, रेसिपी भी यहाँ पे दी हुई है, तो आप इजिली इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये गुड नाइट, ये पैक मैं हमेशा रखती हूँ, तो ये वाला मैं कंप्लीट पैक लेकर आई हूँ। आप भी घर में मच्छरों के लिए रख सकते हैं। तो मैं उत्तराखंड में हूँ, देहरादून में हमेशा बारिश होती रहती है, तो मैं ये पैक हमेशा रखती हूँ अपने पास। इसके अलावा जब आपका शाम को कुछ खाना बनाने का मन ना हो तो आप सिंपल सा ये दलिया बना सकते हैं। तो दलिया के लिए मैं हमेशा ये रखती हूँ। तो ये नॉर्मल दलिया है आपका, आप इसको मीठा भी बना सकते हो, आप इसकी खिचड़ी भी बना सकते हो, आप इसको स्पाइसी भी बना सकते हो। सिंपल पानी बॉईल करना है, नमक डालना है और इसको डाल देना है। आप चाहें तो इसको मल्टीग्रेन भी बना सकते हो, जैसे पतंजलि का मल्टीग्रेन आता है। और अगर आपको इसको मल्टीग्रेन बनाना है तो आप इसमें चने की दाल या बाकी दाल, बाजरा, अजवाइन, इस तरीके की चीज़ें डाल के आप इसको मल्टीग्रेन भी बना सकते हो, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। यह है आशीर्वाद का आटा, मैं हमेशा जो यूज़ करती हूँ वो मल्टीग्रेन ही यूज़ करती हूँ। आप में मल्टीग्रेन में इसमें काफ़ी सारे हैं, जैसे कि वीट है, ये स्लिम हस्क है, मेज़, ओट्स है, इसमें चना है, सोया है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें है। तो मल्टीग्रेन ही यूज़ करती हूँ। अगर आप घर पे मल्टीग्रेन यूज़ नहीं करते हैं, या कई बार मुझे ये होता है कि मल्टीग्रेन नहीं मिलता है, तो मैं क्या करती हूँ, प्लेन आटा लेके आती हूँ, मतलब आशीर्वाद या कोई भी ब्रांड जो आपको अच्छी सी लगे, या ऑर्गेनिक का मैं नेचर का यूज़ करती हूँ। तो ये 3 ब्रांड ही है जो मोस्टली मेरे घर में आती रहती हैं, तो आप वो लीजिए। उसके अंदर आप बेसन डाल के बना सकते हैं, अलग अलग वैरायटी आप कभी कभी जो है एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कभी आपने इसमें बेसन डाल के बना लिया, कभी उसमें अपने बाजरे का आटा डाल के बना लिया, कभी आपने उसमें ओट्स का आटा डाल के बना लिया, कभी राइस आटा, तो इस तरीके से आप कभी भी बना सकते हैं, या एक साथ ही मिक्स करके रख सकते हैं इसको। लेकिन ज़्यादा दिन के लिए ना रखें, क्योंकि कुछ जो अनाज होते हैं वो जल्दी ही खराब हो जाते हैं, जैसे बाजरे का आटा ज़्यादा दिन नहीं चलता। अब इस तरीके के पैक्स जो कि हम स्क्रबर यूज़ करते हैं बर्तन के लिए, मैं ये 3 पैक लेकर आई हूँ स्क्रबर के। जनरली मैं गाला यूज़ करती हूँ, तो मुझे गाला नहीं मिला था, तो मैं ये वाला कोई ब्रांड था जो मैं लेकर आई हूँ, मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ। या स्क्रॉच ब्राइट मैं कम यूज़ करती हूँ, मैं गाला यूज़ करती हूँ। जहाँ पर भी क्लीनिंग की बात आती है मैं गाला पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ, तो इस तरीके के मैं यूज़ करती हूँ। ये आप अपने किचन में सफाई का पूरा ध्यान रखिए, और मैं हमेशा हर महीने चेंज कर देती हूँ ये, तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए ताकि जो हाइजीन है वो बना रहे। ये इस तरीके के माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, मैंने ऑनलाइन भी मंगाए थे कुछ अराउंड 10, और ये वाले जो है ये आशीर्वाद आटा के साथ आए हैं। तो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हैं बेसिकली। इसमें क्या होता है कि आप जब क्लीनिंग करते हो तो ये डस्ट को है ना सोख लेता है। आप नॉर्मल से करोगे तो डस्ट इधर उधर गिर जाता है, लेकिन ये पूरा सोख लेता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स यूज़ करती हूँ, आप चाहे तो यही वाले क्लॉथ्स यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्मूथ होते हैं और ये पतले होते हैं इस तरीके से। और
हेलो फ्रेंड्स, तो शॉपिंग हमारी हो चुकी है। मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्या क्या शॉपिंग की, और इसमें आप लोगों के लिए कुछ टिप्स भी ज़रूर होंगी। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ऑर्गेनिक शुरू कर दी हैं ऑलरेडी। जो स्टोर था, आज संडे था तो पूरी शॉप्स ओपन नहीं थी सारी, मुझे कोई अच्छा सा मतलब बड़ा सा स्टोर नहीं मिला। एक स्टोर था जहाँ पे लिमिटेड, जैसे मॉडर्न बाजार का होता है, इस तरीके का शॉप था जहाँ पे अलग अलग चीज़ें थी। तो मैंने वहीं से सारी चीज़ें जो है इकट्ठी की और सारी चीज़ें वहीं से मैं लेकर आई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ऐसे मैं आइटम से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ ये क्वेकर ओट, जो कि आप सुबह बना सकते हो। इसको बनाने की सिंपल सी रेसिपी होती है। आप इसको अगर रात को आप चाहो तो ग्लास जार में ओट्स, थोड़ा दूध, और आप उसको जो है डाल सकते हो। तो ये क्वेकर ओट्स मैंने लिया है, इस तरीके का आपका ये ओट्स बनेगा। आप इसको किसी भी फ्रूट के साथ टॉपिंग कर सकते हो, स्ट्रॉबेरी, पपाया, बनाना, और इजीली आप इसको बना सकते हो। अगर आप इससे चाहते हो तो आप इसका ढोकला भी बना सकते हो ओट्स का। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ढोकला भी बना सकते हो। और रेसिपी आपकी यहाँ पर है, देखिए। तो आप ये भी इजीली बना सकते हो। आप इसको चाहो तो आप इसको स्पाइसी यानी कि वेजी डाल के भी आप इसको इजीली बना सकते हो। इसकी खिचड़ी भी बना सकते हो। तो मैं इन सब चीज़ों में फटाफट जब आपके हमें बनाना होता है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। सेकंड कि हम घर में यूज़ करते हैं ये इस तरीके का पास्ता। ये मैंने लिया है 400 ग्राम का, ये विकफील्ड का है। अगर आप देख पा रहे हैं विकफील्ड का ये है। ये फूसली पास्ता है। इस तरीके की जो शेप्स जो आप देख पा रहे हैं, इस पास्ता को फूसली पास्ता बोलते हैं। एक लंबाई में आता है, जो तिरछे कट होते हैं उसको पैनी पास्ता बोलते हैं। तो ये पास्ता मैंने लिया है। ये भी हम इजीली बनाते हैं, घर पे बनाते रहते हैं। तो ये मैंने पैक लिया है जो मैं बनाने वाली हूँ। पास्ता के मैं ऑलरेडी और भी पैक्स रखती हूँ इस तरीके के, जो कि पैक्स आते हैं, ताकि घर में कोई भी ना हो तो आप मतलब आपके घर पे भी बच्चे बड़े बूढ़े आराम से इजीली इसको बना सकते हैं। क्योंकि इनको कुछ नहीं करना होता, गर्म पानी में जस्ट थोड़ा सा बॉईल करना है और ये अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके के मैगी का आता है, सनफिस्ट का आता है, काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं। ये चीज़ मैक्रोनी है, और ये जो है ये मसाला है, मसाला पैनी पास्ता है। ये पैनी पास्ता जो मैं बात करती हूँ, ये पैनी पास्ता होता है। ये इस तरीके का, इसको पैनी पास्ता बोलते हैं, वो फूसली पास्ता था, और इसको मैक्रोनी हम बोलते हैं, अगर आपको लोगों को नहीं पता हो तो ये हम यूज़ कर सकते हैं इजीली। और जो पास्ता मैंने आपको पहले दिखाया था, जो कि सिंपल पास्ता था, उसको आप बॉईल करते हो और उसको आप वाइट सॉस या रेड सॉस या पिंक सॉस मिक्स करके आप बना सकते हो। तो उसके लिए मैंने सॉस ली थी। सॉस मैं आपको दिखाती हूँ। ये सॉस मैंने ली है, ये वीबा की पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस है। तो आप इसको सॉस में भी डाल के बना सकते हो। तो रेड सॉस पास्ता के लिए बेस्ट है। और अभी लॉकडाउन में आप बाहर खाना नहीं खा रहे हो, अभी भी काफ़ी लोग नहीं खा रहे हैं, कुछ लोग अभी भी बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो आप घर पे अगर पिज्ज़ा बच्चों को बना के दे रहे हो या आपका खाने का मन है, तो आप इस सॉस से वो भी आप इजीली बना सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मैंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिए हैं काफ़ी हद तक। तो यहाँ पर ये हनी है, ये हनी ऑर्गेनिक हनी है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं इजली। तो ये 180 का पड़ा है। ये इतना, आई थिंक ये 100 ग्राम होगा, नहीं ये 250 ग्राम है। ये 180 का हनी है। तो कैसा इसका रिव्यू रहेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस ऑर्गेनिक हनी में क्या है। तो जनरली जो ऑर्गेनिक हनी होते हैं वो इस तरीके से पैक होते हैं आपके। आप छोटा या बड़ा पैक इसको ले सकते हैं। हनी को आप ओट्स, जो मैंने आपको बताया उस रेसिपी में, आप शुगर की जगह हनी को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी हम सब्जियां बनाते हैं जिसमें हम हल्की सी चीनी डालते हैं, वहाँ पे आप स्वीट एंड टेस्ट के लिए जैसे पनीर वगैरह बनाते हैं तो आप हनी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको आदत है सुबह गर्म पानी पीने की, मतलब गुनगुना पानी करके नींबू डाल के, तो उसमें भी आप ये हनी को मिला सकते हैं और ईजिली आप पी सकते हैं। इसके बाद मेरे पास जो रेडीमेड है वो मैं मैगी के पैक्स हमेशा रखती हूँ क्योंकि इजीली बन जाते हैं। तो ये मसाला ओट्स नूडल है, आटा आपने देखा ही होगा, तो ये ओट्स वाला नूडल है। इसके अलावा जो ये वाले मैगी पैक्स हैं, तो ये मैं काफ़ी सारे पैक्स हैं जो मैं रखती हूँ, ओट्स वाले भी और मसाला नूडल्स वाले भी। तो इस तरीके के मैंने काफ़ी सारे पैक्स खरीदे हैं। मैगी मैं काफ़ी क्वांटिटी में रखती हूँ क्योंकि इजीली बन जाती है और मैगी का खाने का मन करता है। तो ये है वेज हक्का नूडल्स, सेम नूडल्स की वैरायटी मैगी की ही तरह ही, लेकिन इसको मैं हमेशा चाइनीज़ बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। जब भी घर में चाइनीज़ खाने का मन करता है तो ये नूडल्स चिल्ली पनीर या फिर आप मंचूरियन के साथ बना के इजीली टेस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा आप रेडी टू ईट आइटम आपके घर में होने चाहिए क्योंकि काफ़ी इजीली बन जाते हैं और आजकल काफ़ी रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हैं। तो ये मैंने जीएम फूड में, जीएम फूड सा है ये,
काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है इसमें। आपको डोसा का बैटर मिल जाएगा, आपको मेसी रोटी के लिए, नान के लिए, आपको इस तरीके से काफ़ी बैटर मिल जाएंगे। वड़ा, मेदू वड़ा बनाते हैं आप, उसके लिए मतलब साउथ इंडियन और वो बाकी सबके लिए मिल जाएगा। तो ये जो मैंने खरीदा है आप देख पा रहे हैं, मूंग दाल चीला के लिए मैंने खरीदा है। तो मूंग दाल चीला जैसे आप बेसन चीला बनाते हैं उसी तरीके से आप मूंग दाल चीला, ये पेस्ट है तो आप चाहे तो इसका बना सकते हैं। और अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आपको करना क्या है, रात को मूंग दाल भिगोनी है, सुबह उसको आप पीस लेंगे और उसका पेस्ट बना के इजीली आप बना सकते हैं। तो इन सभी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसके अंदर जो आप देख पा रहे हैं पनीर, तो मैं पनीर भर के अच्छे से बनाती हूँ, तो उसके लिए पनीर भी चाहिए, तो मैं पनीर लेकर आई हूँ। और पनीर की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, वो भी आप विजिट करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं शुगर की। आप देख पा रहे हैं मेरे पास 2 तरीके की शुगर्स हैं। एक मैंने सिंपल पैक वाली शुगर ली है जो आपको किसी भी शॉप से मिल जाती है, डिपार्टमेंटल स्टोर से, और एक है ये वाली शुगर। तो शुगर में क्या फ़र्क है, इसके अगर आप दाने देखेंगे ये थोड़े मोटे मोटे दाने हैं अगर आप इसको देख पा रहे हो तो, और ये सल्फर लेस है, ये सल्फर लेस शुगर है। और जो ये वाली शुगर है ये सल्फर वाली है। तो मैं घर पे जब भी यूज़ करती हूँ मैं इसी वाली शुगर को यूज़ करती हूँ, मतलब ब्रांड आप कोई भी ले सकते हैं, बट सल्फर लेस वाली शुगर को मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। या फिर आप शुगर पाउडर है तो शुगर पाउडर को मैं यूज़ कर लेती हूँ, खांड भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो मतलब अलग अलग वैरायटी में जहाँ जहाँ चीनी कम प्रयोग होती है मैं उस तरीके का यूज़ करती हूँ। तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे आप शुगर सल्फर लेस यूज़ करते हैं तो इस शुगर का क्या कर रहे हो। तो सल्फर लेस शुगर से जब भी आपको घर में मीठा बनाना होगा ना तो इसकी चाशनी बनेगी नहीं इतनी अच्छी। चाशनी बनाने के लिए आपको यही वाली शुगर लेनी पड़ेगी। तो जब भी मीठे की बात आती है तो चाशनी के लिए मुझे ये वाली शुगर यूज़ करनी होती है। इसके बाद मीठा सोडा, जब भी आप घर में कुछ भी बनाते हैं, जैसे भटूरे बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, कुछ भी, तो मीठा सोडा का एक छोटा सा पैक है, ये मैं हमेशा रखती हूँ अपने घर में, आपको ज़रूरत पड़ती ही है। इसके बाद चॉकलेट मैं हमेशा अपने घर में रखती हूँ। तो ये डार्क चॉकलेट्स है, मैं डार्क चॉकलेट ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो डार्क चॉकलेट के आपको काफ़ी सारे पैक्स मेरे घर में फ्रिज में देखने को मिलेंगे, मैं हमेशा इसको पैक रखती हूँ। अब बात करते हैं ओरिगेनो। जब भी आप पास्ता बनाते हैं व्हाइट सॉस पास्ता तो आपको चाहिए ओरिगेनो, या फिर उसके बाद आप चाहें तो इसको ट्विस्ट करके आप रोटी में भी या फिर अलग अलग चाइनीज़ रेसिपी में भी बना सकते हैं। तो ये मैं ओरिगेनो हमेशा रखती हूँ। ये ओनली TM का है, जो टर्की का, फार्म इन टर्की इस तरीके से लिखा है। तो ये मैं हमेशा इसको रखती हूँ, एक पैक, छोटा वाला पैक मैं हमेशा इसका परचेज करती हूँ। ये भी अगर आप देखेंगे तो बेसन है, ये भी नेचरलैंड का, ये भी ऑर्गेनिक बेसन है जो मैं यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो टाटा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं टाटा भी मोस्टली यूज़ कर लेती हूँ। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में जो मसालों की बात आती है वो मैं टाटा की खरीदती हूँ, चाहे वो दाल्स की बात हो, टाटा या फिर ऑर्गेनिक, मैं इन 2 प्रोडक्ट्स पे ही बिलीव करती हूँ और ये वही खरीदती हूँ। आप फॉर्चून भी जाना माना ब्रांड है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं टाटा पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ। तो मसाले, नमक, दाल, मिर्च, तो दालें जो हैं वो मैं हमेशा टाटा से परचेज करती हूँ। ये भी ऑर्गेनिक है या मैं इससे भी खरीद लेती हूँ। तो ये ½ kg अराउंड 90 का बेसन है, जो चना बेसन है, तो इससे मैं इसको यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा है। ऑर्बिट या फिर आप जो है हाइपोमेंट, तो इस तरीके की आप घर में रखते ही हैं। तो जब भी मैं वॉक के लिए निकलती हूँ तो मुझे आदत है चबाने की, तो मैं इसको हमेशा साथ में रखती हूँ। इससे ना ये आपका ये वाला हिस्सा भी कम हो जाता है। अगर आपको ये वाला डबल चिन वाली प्रॉब्लम है तो आप इसको चबाएं और आप इसको चबाते चबाते वॉक करें तो ये वाला हिस्सा आपका एक्सरसाइज हो जाती है और कम हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टिप्स दी ना मैंने आपको। डबल चिन की प्रॉब्लम लॉकडाउन में सबको हो रही है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं वेज मायो की। तो वेज मायो भी है, तो ये इसको धोने में भी आसानी होती है, बड़ी जल्दी सूख भी जाते हैं। आप जो हैंड वॉश जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे कोई और ब्रांड नहीं मिला तो मैं सैवलॉन लेके आई थी। मुझे डेटॉल या लाइफ बॉय मैं जनरली यूज़ करती हूँ, तो ये सैवलॉन का है जो मैं लेकर आई हूँ। ये इससे पहले जो मेरे पास था, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये था, ये बेसिकली फोमिंग हैंड वॉश है। अगर आप इसके ऊपर मैं आपको बता दूँ, देखो यहाँ पे लिखा है फोमिंग हैंड वॉश, हाइड्रेटिंग है। ये बेसिकली लाइम एंड मिंट का है, लाइम एंड मिंट का है ये। तो मैं पहले ये यूज़ करती थी। ये आप ये ऊपर देख पा रहे हैं जिसमें ये आपको थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है, ये वाली मशीन, इसमें क्या होता है ये झाग बना के ही बाहर निकालती है। तो ये वाली मैं पहले यूज़ करती थी।
इसके साथ मुझे नेल कटर जरूरत थी, नए घर में थी तो नेल कटर नहीं आया था, तो ये वेगा का नेल कटर मैं लेकर आई हूँ। और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात और जो हम यूज़ करते हैं, मतलब फीमेल में जो क्लीनिंग की बात आती है तो हम चुप हो जाते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ है जो मैं लेकर आई हूँ, वीनस। आप सभी को नाम पता ही होगा, जो हम सब बड़ा ही ईजी होता है, बस आपको साबुन लगाना होता है, वीनस लगाना होता है और उसके बाद मॉइस्चराइज़र। तो ये 2 पैक मैं लेकर आई हूँ जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। आप भी कहीं पर ट्रैवल भी कर रहे हो तो हमेशा अपने पास ये चीज़ें रखें। इसके अलावा सर्फ जो मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं ये टाइड वाला सर्फ लेकर आई हूँ। इसके साथ अभी ये ऑफर था, तो साबुन जो कि यूज़ आने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो वॉशिंग मशीन है वो ऑटोमेटिक है और मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े धोती हूँ। तो टाइड मैं लेकर आई हूँ, टाइड पे मैं बिलीव करती हूँ, या फिर मैं सर्फ एक्सेल यूज़ करती हूँ। तो सर्फ एक्सेल मेरे पास ऑलरेडी है लिक्विड में, तो ये वाला भी मैं साथ में लेकर आई हूँ। 2-3 वैरायटी में जो है सर्फ की वो रखती हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। अब आपको मैं टिप्स देती हूँ, जो मैंने आपको कुछ वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने कुछ टिप्स दी थी, और भी कुछ मैं टिप्स आपको बताती हूँ। जिस तरीके से आपने देखा होगा ये वाला पैक या फिर इस तरीके का पैक, तो ये हमेशा मैं छोटे ही पैक लेकर आती हूँ, क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं और जल्दी ज़्यादा दिन की इनकी जो है एक्सपायरी डेट नहीं होती, 3-4 महीने की होती है, तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इनको आप हमेशा एक्सपायरी डेट देखकर लाएं एक तो, और हमेशा छोटा पैक खरीदें, क्योंकि चीज़ें बाद में आ जाएंगी और कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, हम यूज़ नहीं करते उतना, तो वेस्ट भी होना है, तो आपका छोटा ही पैक वेस्ट होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें और आप कम खरीदें। तो जैसे ये है, ये आप देख भी पाएंगे, तो ये जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो जुलाई ही है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मुझे जो प्रोडक्ट मिले वो या तो करंट मंथ के मैन्युफैक्चरिंग मिले, या फिर आपको जो है मुझे लास्ट मंथ के ही मिले, उससे ज़्यादा ना मिले, मैं वो ट्राई करती हूँ। और उसके लिए मैंने आपको टिप्स दी थी कि आप हमेशा जो चीज़ है वो पीछे वाले साइड से खरीदें, स्टार्टिंग वाले से ना खरीदें, क्योंकि जिसकी एक्सपायरी डेट जाने वाली होती है सेलर क्या करता है उसको सामने रख देते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि मैगी के पैक्स हैं, जो मैं इस तरीके के पैक्स लेके आती हूँ, जो फुल बड़ा पैक है वो पैक नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि वो ओपन होने के बाद फिर ओपन रह जाता है, आप किसी कंटेनर में नहीं डालते हैं, कई बार ऐसे रख देते हैं तो उसको भी खराब होने के चांसेस होते हैं। तो मैं हमेशा एक छोटे वाले पैक लेके आती हूँ, ताकि छोटा आपने पैक ओपन किया और आपका यूज़ हो गया। तो इस तरीके के काफ़ी सारे टिप्स हैं, मैं आपको ऐसे ही और ब्लॉग्स में भी, जो व्लॉग्स आएंगे मेरे, उसमें भी मैं आपको ऐसी टिप्स देती रहूँगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो आज की वीडियो में था दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। को प्रेस कर ले। तो फर्स्ट टिप्स यही है कि जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो जो भी आपका इम्पोर्टेंट आइटम है उसकी आप लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम शॉपिंग करने जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट आइटम है हम वही भूल कर आ जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जो भी आपके इम्पोर्टेंट आइटम है, जैसे कि आपको कुछ भी लेना है किचन में, मान लीजिए आटा, चीनी, घी, चावल, तो ये सब आइटम्स आप पहले ही लिस्ट डाउन कर लें कि ये आपके आइटम्स हैं जो आपने खरीदने हैं। आपको मान लीजिए अगले दिन शॉपिंग पर जाना है, या तो आप एक हैबिट बना लीजिए कि अपने किचन में ही एक स्टिकी नोट आप चिपका लेने की जगह बना लीजिए, या आप अपने फ्रिज पर ही मैग्नेट की मदद से एक पेपर नोट डाउन कर सकते हैं, या एक ब्लैक बोर्ड की तरह व्हाइट बोर्ड आता है आप वो भी स्टिक कर सकते हैं अपने फ्रिज पर। तो इस तरीके से आप जो भी आइटम आपका खत्म होने वाला है, आप किचन में ही एक जगह कहीं पर भी उसको नोट डाउन करते रहिए कि आपका ये आइटम है जो खत्म होने वाला है। इससे क्या होगा, जब भी आपको शॉपिंग के लिए जाना होगा तो आपके पास आइटम की लिस्ट रेडी रहेगी और आपको ज़्यादा झंझट भी नहीं होगी, और ना ही आपको सोचना पड़ेगा कि ये आइटम मुझे लेना है। अब आप जब जाएंगे शॉपिंग के लिए तो सबसे पहले तो एक मेन चीज़ हो गई लिस्ट ही, उसके साथ अपने साथ पेन या पेंसिल जो भी है वो आप रखें, ताकि आप कट डाउन करते रहें कि ये आइटम है जो मेरा बच गया है। क्योंकि होता ये है, जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आजकल हम ज़्यादातर मार्ट में जाते हैं शॉपिंग के लिए, जहाँ पर हमें हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाती है बड़ी ही ईजिली। तो वहाँ जाकर हम क्या करते हैं, जो मेन चीज़ है वो भूल जाते हैं, और बाकी चीज़ें जैसे कि रेडी टू ईट हमने ले लिया, बिस्किट्स, नमकीन, ये सारी चीज़ें हम ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले जो मेन आइटम है वो खरीदेंगे, तो आपको पता भी रहेगा कि मेरी सारी शॉपिंग हो गई है, और आप एंड ऑफ दी शॉपिंग ये जो है मलाल नहीं करेंगे कि यार जो आइटम खरीदने आए थे वो तो नहीं खरीदा, लेकिन उसके साथ ही मैंने इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो खरीद ली है।
सेकंड टिप भी मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप जाएं मार्ट में खरीदने के लिए तो आइटम को हमेशा बैक साइड से उठाएं, फ्रंट साइड से ना उठाएं, क्योंकि ये हमेशा सेल्समैन की जो है एक तरीके की उनकी स्ट्रेटेजी होती है कि जब भी जो भी कोई आएगा तो वो क्या करेगा, वो आइटम को फ्रंट से उठाएगा। और फ्रंट में आइटम हमेशा वो वाले रखे होते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट नजदीक होती है और हम ये देख के उठा लेते हैं इसकी तो अभी एक्सपायरी डेट बची है, अगर हमारी आदत है एक्सपायरी डेट देखने की तो। और कई बार तो ऐसा होता है आप बिल्कुल ही नजदीकी एक्सपायरी डेट की उठा लेके आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। थर्ड टिप है कि कभी भी बाय वन गेट वन के चक्कर में ना पड़े, कभी भी ये कि इतना % एक्स्ट्रा है। आप पॉपुलर ब्रांड्स को कंपेयर करें और उसमें ये भी देखें कि आपको उतने रुपए में कितना मटेरियल मिल रहा है। आपको 500 ग्राम या 300 ml, तो वो आइटम भी आपको देखना है कि आपको उतने रुपए में कितना मिल रहा है। हमेशा ऑफर देख के ना खरीदें। फोर्थ टिप है कि जब भी हम आइटम खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो भी आइटम हमें दिख रहा है, मान लीजिए एक सेल्फ पर काफी सारे आइटम है एक ही कैटेगरी के, तो हम हमेशा वो वाला आइटम सबसे ज्यादा जल्दी पकड़ते हैं जो लगभग खाली होने वाला होता है। तो ये भी सेल्समैन की स्ट्रेटेजी होती है कि जो आइटम आपको दिखेगा कि ये आइटम लगभग खाली होने वाला है, यानी कि सबसे ज्यादा लोगों इसको पसंद करते हैं, ये बेस्ट क्वालिटी का होगा और ये सबसे अच्छा होगा, सबसे ज्यादा रेटिंग इसी को मिली होंगी, तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इस स्ट्रेटेजी में भी आपको जो है ध्यान से चीजें खरीदनी है, जो आपको अच्छी लगी, जो आपको बेस्ट लगे वो चीज आपको खरीदनी है। और फिफ्थ टिप ये है कि जब भी आप आइटम खरीदते हैं तो आजकल ऑर्गेनिक और शुगर फ्री ये सारी चीजें हम देख के खरीदते हैं। तो जब भी कोई आप आइटम खरीदे, आजकल हर एक कैटेगरी के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्राइस आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपको जो ध्यान देना है उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं कि किस किस चीज से वो बनी हुई है, कितना उसमें शुगर है, ये सारी चीजें भी आपको देखनी है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो ग्रोसरी की शॉपिंग आपकी अच्छी जाएगी। ये आप करें और जो आप अगर आपके आसपास है तो आप डिलीवरी का ऑप्शन भी ले सकते हैं और जाकर भी आप सारी चीजें परचेज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं शॉपिंग में, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके साथ साथ और भी टिप्स हैं अच्छी कमाल की जो आपको मिलने वाली हैं।